हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। लास्ट वीडियोस में हम जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स और उनकी सॉर्टिंग मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट तरह की मेथड जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ शाइन, फिर हार्डनेस, सॉफ्टनेस, इस तरह के हमने मेथड्स के बारे में देखा था, जिनके बेसिस पे हम डिफरेंट मटेरियल्स को सॉर्ट या अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपने हमारे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच आर द सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। हम अब एक और प्रॉपर्टी देखेंगे जिसके बेसिस पे हम मेटल को सॉर्ट कर सकते हैं, मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकते हैं, विच इज़ द सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो अब इसमें क्या करना है, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस। हमको क्या करना है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस के सैंपल इकट्ठे करने हैं, जैसे शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। सॉडस्ट मतलब जो लकड़ी का बुरादा होता है वो। टेक 5 ग्लासेस और यू आर बीकर्स। आपको क्या लेना है, 5 ग्लास और बीकर लेने हैं और लगभग उसमें कितना, ये देखिए 2/3 वाटर भरा हुआ है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। सबसे पहले वाले में क्या करना है, शुगर मिला देना है। सेकेंड वाले में नमक मिला देना है। थर्ड में फिर आपको क्या मिला देना है, चॉक पाउडर मिला देना है। फिर उसके बाद आपको जो है सैंड मिला देना है और वो लकड़ी का बुरादा मिला देना है। फिर उसके बाद सारे सब्सटेंस को स्पून से हिलाना है आपको, है ना, स्टीयर करना है और कुछ देर के लिए रहने देना है। ऑब्जर्व हम देखेंगे क्या होगा, तो हम देखेंगे उसमें कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, कंप्लीटली डिसअपियर इन वाटर। इसी तरह से शुगर भी क्या हो गई, कंप्लीटली डिसअपियर। सॉल्ट एंड शुगर कंप्लीटली हो गई, पर क्या सैंड, चॉक पाउडर और सॉड डस्ट जो है कंप्लीटली डिसअपियर होगी क्या, नहीं होगी। ये हमको पानी में इसके क्रिस्टल्स जो हैं वो दिखाई देंगे, चॉक के भी, और कुछ जो है वो ज़मीन पे जाके बैठ जाएंगे, मतलब बीकर का जो बॉटम है उस पे जाके हमको जमे हुए दिखाई देंगे, है ना। तो ये जो है ये पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं कि द सब्सटेंस विच आर डिज़ोल्व इन अ वाटर, है ना, द सब्सटेंस विच आर डिज़ोल्व इन द वाटर इज़ नोन एज द सॉल्युबल इन वाटर। वो क्या कहलाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉल्युबल। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। भले ही हम उसे लंबे समय तक मिक्स करते रहे पर वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। तो दी सब्सटेंसेज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर कहलाते हैं। कुछ सब्सटेंस सॉल्युबल हैं, कुछ इनसॉल्युबल हैं। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। अब देखिए पानी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिज़ोल्व होने में, है ना। तो ये जो है ये क्या होते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से सब्सटेंस हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो क्या लिक्विड भी डिज़ोल्व हो सकते हैं, यस। तो अब इसके लिए क्या करना है, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अब हमको क्या लेना है, एक ग्लास टम्बलर लेना है और उसमें हाफ वाटर भरना है। अब उसमें कुछ ड्रॉप जो है, फ्यू स्पूनफुल विनेगर डालना है। तो विनेगर हम देखेंगे डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लेमन जूस डालेंगे तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर केरोसिन या कोकोनट ऑयल डालते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, है ना। इसी तरह से मस्टर्ड ऑयल भी डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। तो हम देखेंगे सारे लिक्विड भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। जैसे विनेगर मिक्स हो जाएगा, लेमन जूस भी मिक्स हो जाएगा, मस्टर्ड नहीं हो पाएगा, कोकोनट ऑयल नहीं हो पाएगा एंड केरोसिन भी नहीं हो पाएगा मिक्स। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जो लिक्विड्स हैं वो भी वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। कुछ लिक्विड तो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ लिक्विड अपनी अलग लेयर बना लेते हैं। तो देखिए वी नोटिस दैट some liquids get completely mixed with water, some other do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time। हम देखेंगे कि कुछ लिक्विड्स तो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे और कुछ नहीं हो पाते हैं, ना। हमें कुछ समय तक उनको क्या, मतलब अगर हम कुछ समय तक रख भी दें तो वो एक अपनी अलग लेयर बना लेते हैं। फिर इसी तरह सम गैसेज और सॉल्युबल इन वाटर। इसी तरह कुछ गैसेज भी वाटर में सॉल्युबल होती हैं, वेयर एज अदर्स और नॉट, और कुछ गैसेज नहीं होती हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेज डिज़ोल्व इन इट।
पानी में दरअसल कुछ स्मॉल क्वांटिटी में गैसेस डिज़ोल्व रहती हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो है वो वाटर में डिज़ोल्व रहती है, और डिज़ोल्व रहती है इसलिए तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, तो जितने भी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? उस वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन से ही तो वो ले पाते हैं। तो इसीलिए वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। इसलिए पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन उन एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल के ऊपर हो गया। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब हम कैसे इनको सॉर्ट कर सकते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पानी में फ्लोट कर जाते हैं, दूसरे सिंक मतलब डूब जाते हैं। तो एक तैर जाते हैं, दूसरा डूब जाते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम द वाटर। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दीज सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5 सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। हमने देखा एक्टिविटी 4 एंड 5 में मटेरियल जो डिज़ोल्व नहीं हुए थे तो क्या हुआ था, कुछ सरफेस पे भी थे, जैसे हमने 5 में ऑयल लेयर देखी तो ऑयल लेयर ऊपर फ्लोट कर रही थी। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ टम्बलर, और कुछ ऐसे भी थे जो पानी में अंदर चले गए थे, नीचे चले गए थे बॉटम ऑफ टम्बलर में। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जानते हैं जिसमें क्या होता है, या तो वो पानी में फ्लोट करेंगे या पानी में सिंक कर जाएंगे। ड्राई लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इन दिस पॉन्ड। अब देखिए सूखी पत्तियाँ पानी में गिर जाती हैं तालाब में, तो वो क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। इसी की जगह आप यदि कोई स्टोन फेंकेंगे पानी में तो वो क्या करेगा, सिंक हो जाएगा। ड्रॉप्स ऑफ हनी अगर हम ये डालेंगे तो ये क्या होगा, सिंक हो जाएगी। तो फिर इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल हैं, ये देखिए इसमें बताया है, लीव्स है, फिर की डाली, कॉइन डाले, फिर लकड़ी का टुकड़ा डाला तो लकड़ी का टुकड़ा फ्लोट कर जाएगा, है ना। प्लास्टिक का कुछ आइटम डाला तो वो फ्लोट कर जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग मटेरियल्स जो हैं वो अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं। कुछ सिंक हो जाते हैं, कुछ फ्लोट करते हैं, मतलब कुछ डूब जाते हैं, कुछ तैरते हैं। तो आप घर में कुछ अपने ऐसे मटेरियल्स ले सकते हैं, एक मग में इस तरह से या एक बकेट में पानी भर सकते हैं, है ना। उसमें आप रबर के पीसेस डाल के देखिए, फिर उसके बाद पेंसिल का टुकड़ा डाल के, पेंसिल छोटी पेंसिल है वो डाल के देखिए, फिर उसके बाद आप उसमें माचिस की तीली डाल के देख सकते हैं, देन चाबी डाल के, की डाल के देख सकते हैं, है ना। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाल के देख सकते हैं, बटन यदि आपके पास है तो वो डाल के देख सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे आइटम्स जो हैं, फिर उसके बाद मार्बल्स जिन्हें कंचे बोलते हैं, खेलते हैं, वो डाल के देख सकते हैं। तो आप इस तरह से कुछ आइटम्स अपने करके देख सकते हैं कि वो फ्लोट हो रहे हैं या सिंक हो रहे हैं। तो आप एक लिस्ट ऐसे बना सकते हैं, है ना। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कल जो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपेरेंसी से करेंगे, ये नेक्स्ट मेथड होगी जिसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।